बात कर लेते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया विकास। बात करते हैं बलूचिस्तान की, जहां जो बीएलए है उसकी दहशत है, और ये दहशत गर्दी इतनी है कि रात में सफर करने पर अब बलूचिस्तान में बैन लगा दिया गया। हमलों से पाकिस्तान सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है, और हाल ही में हमने देखा कि बलूचिस्तान में ये हमले जो हैं वो बढ़े हैं, और इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? आम आवाम को। हमलों से क्यों डरी है पाकिस्तान की सरकार? क्योंकि आखिरकार पाकिस्तान की रोड पर चलना दुश्वारी का सबब है। लगातार हमले हो रहे हैं, और इसकी वजह से पाकिस्तान सरकार ने ये फैसला लिया कि बलूचिस्तान में रात में अगर आप सफ़र करते हैं तो उस पर बैन लगा दिया गया है कंप्लीटली। और रात के समय हाईवे पर निकलने पर जो ये प्रतिबंध है वो ज़्यादातर जो पब्लिक यानी कि सार्वजनिक परिवहन है उन पर लगाया गया। और ये कहाँ कहाँ है? ग्वादर की बात की जाए, कच्छी, उसके साथ झोब, नौशकी और मुसाखेल पर ये यात्रा पर बैन लगाया गया है। एक बार फिर आपको बताएं, क्योंकि हमलों से पाकिस्तान सरकार डरी हुई है जो अभी जाफरा में हुआ था, और लगातार कोशिश यही की जा रही है कि कैसे इससे निपटा जाए। और इससे निपटने के लिए जो पहला स्टेप दिमाग में आया पाकिस्तान सरकार के, वो ये था कि नाइट ट्रैवल को बैन कर दिया जाए। इसलिए बलूचिस्तान अगर आप रात में सफ़र करते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। हाईवे पर रात के समय निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया है, और ज़्यादातर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर ये रोक लगाई गई है, यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं लोग अपने आवागमन के लिए, उस पर रोक लगा दी गई है। अब वो इलाके कौन कौन से हैं? ग्वादर, कच्छी, जोब, नौशकी और मुसाखेल में यहाँ यात्रा पर बैन लगाया गया। काफ़ी संवेदनशील इलाके हैं। अगला आदेश जब तक जारी नहीं किया जाता तब तक ये है, और पाकिस्तान की रोड्स के लिए ये फैसला लिया है। लेकिन आपको पहले ये भी समझाते हैं एक बैकग्राउंडर के जरिए कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। जो हमले हुए बलूचिस्तान में, उन हमलों में जब बढ़ोतरी हुई, वृद्धि हुई, इजाफा हुआ, उसके चलते ये फैसला लिया गया। बलूच सरकार के प्रवक्ता ने इस बाबत जानकारी दी है, और बलूचिस्तान में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं। और इस साल अगर देखें तो 76 बार 76 टाइम्स जो है नेशनल हाईवे बंद रहा, क्योंकि बीएलए लगातार हमलावर है बलूचिस्तान में आम आवाम को लेकर। और हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर अनिल थॉमस हो गया। अनिल, पाक सरकार की विवशता माने या फिर यूं कहें कि जो बीएलए है उसका डर है कि बलूचिस्तान में अब नाइट ट्रैवल पर बैन लगा दिया गया है? बिल्कुल आंचल, ये देखना होगा, एक तरफ से मुश्किलें बढ़ती हुई पाकिस्तान सरकार के लिए। पाकिस्तान सरकार के पास एक तरफ तारीके तालिबान है, वो एक सरदर्द के रूप में सामने आया है। अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी दूसरी सरदर्द बनकर सामने आई है। दोनों के बीच पशोपेश है, और साफ दिखता है कि बलूचिस्तान सबसे बड़ा इलाका है पाकिस्तान में, लेकिन जहां अभी भी किसी तरह का सरकार कोई ऐसे कदम नहीं उठा पा रहे हैं, जिसके कारण जो रशाकशी चल रही है वो कहीं थमते या फिर संभलते दिखती नहीं। और पाकिस्तान सरकार शहबाज शरीफ ने क्या करवाया? आपने सीधा बैन लगवा दिया। मैं कहूंगा हौसले और बुलंद होते हुए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की, उन्हें जरूर दुनिया में जो गतिविधियां हो रही है, जिस तरह से हमास ने जो अक्टूबर 7 को जिस तरह से जो अटैक किया इजराइल पर, ये सब कहीं ना कहीं एक कार्बन कॉपी होता है या फिर एक टेम्पलेट होता है, जिसे छोटे खुफिया या फिर छोटे इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन से फॉलो करते हैं। और मैं कहूंगा बीएलए में अब कोई खौफ नहीं है पाकिस्तान सरकार को लेकर। बीएलए खुलेआम ये कह रहा है, अगर कोई किसी वारदात होती है तो खुलेआम वो आकर कह रहे हैं कि हमने किया है ये। तो अगर जब इतना खौफ भी सरकार का नहीं है, तो मैं कहूंगा सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे दिख रही है बीएलए को लेकर। और ये जो नया फरमान आया है कि रात को ट्रैवल नहीं करेंगे, ये साफ दर्शाता है कि सरकार किसी तरह से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से बात करने में विफल है। दूसरी तरफ सरकार बैकफुट पर दिख रही है। सरकार ये समझ रही है कि अगर हम कुछ करें तो करें क्या, करने से पहले सावधान रहते हैं। हम इस पर रात पर चलने से ही एक तरह से उस पर ही फुल स्टॉप लगा देते हैं। मैं कहूंगा ये एक, लेकिन अनिल, आपको नहीं लगता कि हमारे आंखें बंद कर लेने से अगर सवेरा है तो रात में तब्दील नहीं हो जाएगा? क्यों पाकिस्तान अपनी आर्मी को उस तरह से ट्रेन करता कि दो दो हाथ करने के लिए वो तैयार रहे बीएलए के साथ, क्योंकि बलूचिस्तान भी बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए? देखिए, समझना होगा कि जितने भी सरकारें आई वो कभी बलूचिस्तान को उन्होंने वो तवज्जो नहीं दी जिसकी जरूरत बलूचिस्तान हमेशा से पाकिस्तान सरकार से करता है। ना कभी इमरान खान ने उस तरह का ध्यान दिया, ना कि अब जो शहबाज शरीफ की सरकार है या फिर उससे पहले भुट्टो की सरकार जब थी,
किसी ने उस तरह से ध्यान नहीं दिया, और बलूचिस्तान को हमेशा से ये, मैं कहूंगा, एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हमेशा से लग रहा जी। है। उनको लग रहा है कि हमारी जो वजूद है, हमारी जो इज्जत है पाकिस्तान में, वो हमारा जो हक है वो हमें नहीं मिलता दिख रहा है। और मैं कहूंगा जब तक ये चलता रहेगा तब तक कोई भी सरकार है पाकिस्तान में, जी। हमेशा से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आपको एक ऑर्गेनाइजेशन, आपको एक सरदर्द के रूप में आपके सामने पेश होगी। जी। और मैं कहूंगा शहबाज शरीफ ने यहाँ कोई कोशिश नहीं की है। शहबाज शरीफ की कोशिश यही सरेंडर होनी कर दिया। चाहिए कि बैकरूम टॉक चलाए, या फिर कोई और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको साथ लेकर कहीं ना कहीं बलूचिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एक कदम आगे बढ़ने पे मजबूर करे कि वो किसी तरह से बात के लिए तैयार हो जाए, और एक पॉइंट ऐसा पहुंचे कि बलूचिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से बात कर सके। जी। ये अभी भी दिखता नहीं है कि कोई रास्ता शहबाज शरीफ के पास है, बिल्कुल, कोई या फिर कंसेंसस उनकी नहीं है, सरकार कोई के कॉमन पास है मिनिमम कि कोई प्रोग्राम नहीं है कि बातचीत या डायलॉग के जरिए पटरी पर आकर इसको लेकर कोई चर्चा हो, ताकि एक सशक्त सरकार का उदाहरण पेश कर पाए पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इन तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल आज के लिए